दीपू, जल्दी भागो, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों कभी इस गांव से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने पिता की कांपती हुई आवाज सुनकर दीपू घबरा गया। उसने आज तक अपने पिता को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। रात के लगभग 9 बजे थे और दोनों जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहे थे। सामने गांव का पुराना तालाब पड़ता था, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां किसी इंसान का जाना मौत को बुलाने जैसा है। तभी तालाब के पानी में अचानक हलचल होने लगी और पायल की छन छन की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। पिता ने तुरंत दीपू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, दीपू, कुछ भी हो जाए तालाब की तरफ मत देखना। लेकिन जिज्ञासा के कारण दीपू खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से तालाब की तरफ देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। पानी के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी अंधेरे में बहुत डरावनी लग रही थी। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दीपू को अपने पास बुलाने लगी। पिताजी, वो औरत हमें बुला रही है। ये सुनते ही पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, तूने उसे देख लिया। भाग बेटा, जल्दी भाग। दोनों पूरी ताकत से वहाँ से भागने लगे। पीछे से लगातार पायल की आवाज उनका पीछा कर रही थी, लेकिन गांव पहुंचते ही सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद पिता ने दीपू को कभी उस तालाब के पास नहीं जाने दिया। 1 महीने बाद दोपहर के समय गांव में एक टांगा आकर रुका। उसमें से रमेश और उसकी गर्भवती पत्नी निराजनी उतरे। रमेश पेशे से लेखक था और शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर रहकर अपनी नई कहानी लिखना चाहता था। मुखिया जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें तालाब के पास बना एक पुराना घर रहने के लिए दे दिया। जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, रात के समय इस तालाब की तरफ भूलकर भी मत जाना। लेकिन रमेश ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझकर हंसते हुए बात को टाल दिया। उसी गांव में मोहित और मोहिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों अक्सर रात के समय गांव से दूर घूमने जाया करते थे। उस दिन भी दोनों हाथों में हाथ डाले तालाब के किनारे पहुंचे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा माहौल बहुत शांत था। तभी अचानक पायल की वही आवाज सुनाई दी। दोनों ने सामने देखा तो एक लाल साड़ी वाली औरत पानी के ऊपर खड़ी थी। उसके हाथ में लालटेन थी और उसके चेहरे पर लंबे बाल लटक रहे थे। मोहिनी डरकर मोहित के पीछे छिप गई, लेकिन मोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद किसी को हमारी मदद चाहिए। तभी वह औरत मुड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों को अपने पीछे आने के लिए कह रही हो। मोहित और मोहिनी भी उसके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों गांव के पीछे बने एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गए। अचानक वह औरत गायब हो गई। दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। तभी खंडहर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मोहिनी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन मोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं हूँ ना। दोनों जैसे ही अंदर पहुँचे तो वहाँ एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी हुई थी। तस्वीर में एक औरत अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। दोनों ने मुड़कर देखा तो वही लाल साड़ी वाली औरत उनके पीछे खड़ी थी। इस बार उसके बाल हट चुके थे और उसका चेहरा देखकर दोनों की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। मोहिनी डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और मोहित भी कांपने लगा। तभी वह औरत दर्द भरी आवाज में बोली, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। ये सुनकर मोहित हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आवाज में डर से ज्यादा दर्द था। अचानक चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी और पूरा खंडहर कांपने लगा। तभी मोहित की नजर उस तस्वीर पर गई, जिसमें उसी औरत के साथ एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल वह तस्वीर अपने आप जलने लगी और लाल साड़ी वाली औरत की भयानक चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। आखिर वह औरत कौन थी? उसका बच्चा कहाँ गया था? और वह इतने सालों से किसका इंतजार कर रही थी? ये रहस्य अभी बाकी था। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।